से कुछ परिवार तो ऐसे थे कि उनके घर तक उजड़ने वाले थे। 13 साल 14 साल की शादी हो चुकी थी और बच्चे नहीं थे। मैंने इस तरह के भी कपल्स का यहाँ इलाज किया जो कि 6-6 7-7 बार अबॉर्शन होने के बाद भी लास्ट में 7वीं बार 8वीं बार जिनकी प्रेगनेंसी नॉर्मल पतियों ने अपना इलाज कराया, पत्नियों को जो भी प्रॉब्लम थी वो मैंने देखी। बहुत सारों का इलाज तो दवाओं द्वारा ही संभव हो गया। कुछ लोगों में थोड़ी बहुत सर्जरीज करनी। तो जो ये नंबर हमारा 18 से 20 हुआ करता था शुरू में, इस समय करीब 170 पेशेंट हैं जो कि प्रेग्नेंट चल रही हैं। छाती की गांठों के ऑपरेशन, बहुत सारी लड़कियां मेरे पास ऐसी आती हैं जो कि सिर्फ इस संकोच से नहीं दिखा पाती हैं कि कोई मेल उनको देखेगा। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर फ़ातिमा अंसारी है। मैं उरई शहर में होप क्लिनिक पे अपनी प्रैक्टिस करती हूँ। मैं पेशे से एक गायनेकोलॉजिकल सर्जन हूँ। मैंने अपनी MBBS की डिग्री GSVM मेडिकल कॉलेज हैलेट कानपुर से कंप्लीट करी है। मैंने अपनी ऑब्स गायनी की डिग्री महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी से कंप्लीट करी है। उसके बाद मैं सीनियर रेजिडेंसी के लिए झांसी में मैंने 1 ईयर की कोर्स करा। फिर मैं दिल्ली गई जहाँ पे मैंने म्यामसी मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से अपनी फर्दर सीनियर रेजिडेंसी की डिग्री कंप्लीट करी। वहीं पे मैंने अपनी इनफर्टिलिटी स्पेशलिटी में भी बहुत सारी चीज़ें सीखी। फिर उसके बाद मैं एम्स दिल्ली गई जहाँ पे मैंने दूरबीन द्वारा जो बच्चेदानी की जांचें और बच्चेदानी के ऑपरेशन होते हैं जिसको हम हिस्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, उसकी मैंने ट्रेनिंग एम्स दिल्ली से ली। उसके बाद मैंने अपना अल्ट्रासाउंड का एक सर्टिफाइड कोर्स किया गुड़गांव दिल्ली से, जो कि एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है। अभी रिसेंट में मैं अपनी सेवाएं उरई जनपद में दे रही हूँ। मैं होप क्लिनिक नाम से मेरा क्लिनिक है जहाँ पे मैं गायनिक एंड ऑब्स के पेशेंट देखती हूँ। से लमसम 2 साल पहले मैं उरई आई थी। जब मैं यहाँ आई तो मुझे मेडिकल ग्राउंड में बहुत सारी कमियाँ समझ में आई। मुझे बहुत सारे ऐसे मैरिड कपल मिले जो कि 13-14 साल से परेशान थे, अपना इलाज करा रहे थे, बट कभी भी संतान का सुख नहीं उनको मिला। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर फ़ातिमा अंसारी है। मैं उरई शहर में होप क्लिनिक पे अपनी प्रैक्टिस करती हूँ। मैं पेशे से एक गायनेकोलॉजिकल सर्जन हूँ। मैंने अपनी MBBS की डिग्री GSVM मेडिकल कॉलेज हैलेट कानपुर से कंप्लीट करी है। मैंने अपनी ऑब्स गायनी की डिग्री महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी से कंप्लीट करी है। उसके बाद मैं सीनियर रेजिडेंसी के लिए झांसी में मैंने 1 ईयर की कोर्स करा। फिर मैं दिल्ली गई जहाँ पे मैंने म्यामसी मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से अपनी फर्दर सीनियर रेजिडेंसी की डिग्री कंप्लीट करी। वहीं पे मैंने अपनी इनफर्टिलिटी स्पेशलिटी में भी एक पारिवारिक संबंध बनाने के बाद उनके इलाज में करने में मुझे आसानी पड़ी। पेशेंट ने मेरी बात सुनी, पतियों ने अपना इलाज कराया, पत्नियों को जो भी प्रॉब्लम थी वो मैंने देखी। बहुत सारों का इलाज तो दवाओं द्वारा ही संभव हो गया। कुछ लोगों में थोड़ी बहुत सर्जरीज करनी पड़ी और काफ़ी हद तक बहुत सारे पेशेंट्स का मैंने IUI भी किया। तो जो ये नंबर हमारा 18 से 20 हुआ करता था शुरू में, इस समय करीब 170 पेशेंट हैं जो कि प्रेग्नेंट चल रही हैं। इनमें से कुछ परिवार तो ऐसे थे कि उनके घर तक उजड़ने वाले थे। 13 साल 14 साल की शादी हो चुकी थी और बच्चे नहीं थे। तो इस तरह के कपल्स को भी सफलता मिली और अभी तो बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जिनकी डिलीवरी हो चुकी है, जो संतान अपने उनके पास उनकी मिल गई है। तो इस तरह से लोगों के घर भी जुड़े। बाकी दूसरी जो बेसिक समस्या समझ में आई वो ये समझ में आई, यहाँ पे हाई रिस्क प्रेगनेंसी के केसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे केसेस जिसमें 6 बार 5 बार 7 बार या 4 बार अबॉर्शन हो गया, वो कंसीव कर लेते हैं बट उनके जो प्रेगनेंसी है वो आगे नहीं बढ़ पाती है। तो इन सब प्रेगनेंसीज़ को हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी बोलते हैं। इसमें भी मुझे ट्रेनिंग हासिल है, मैं इसमें भी ट्रेंड हूँ। तो मैंने इस तरह के भी कपल्स का यहाँ इलाज किया जो कि 6-6 7-7 बार अबॉर्शन होने के बाद भी लास्ट में 7वीं बार 8वीं बार जिनकी प्रेगनेंसी 9 महीने तक गई, अभी वो डिलीवर कर गए हैं और उनका बच्चा उनके हाथ में है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी।
इसके अलावा बहुत सारे केसेस ऐसे थे जिसमें बच्चेदानी बाहर आ जाती है या कुछ ऐसी समस्या जो औरतें बिल्कुल खुल के बात नहीं कर पाती हैं। इस तरह के भी केसेस मेरे पास बहुत सारे आते हैं जिसमें कि बिना चीरे के बच्चेदानी के ऑपरेशन स्पेशली वो मैं करती हूँ। कुछ पेशेंट मेरे पास ऐसे भी आए जिनके चौथे से छठे महीने में जिनके बच्चे गिर जाते थे, जिसमें बेसिकली बच्चेदानी का मुंह ढीला हो जाता है। तो उन पेशेंट्स के इलाज के लिए मैंने उसके जो ऑपरेशंस होते हैं वो भी 8-10 पेशेंट के किए हैं। उनकी भी प्रेगनेंसी सफलतापूर्वक 9 महीने तक गई और वो भी डिलीवरी उनकी हो गई। तो जब मैं यहाँ आई तो मुझे समस्या समझ में आई कि लोग अवेयर नहीं हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, या खुल के डॉक्टर से अपने बात नहीं कर पाते हैं। यहाँ की मेडिकल सुविधाएं हैं बट थोड़ा सा अभी पीछे हैं। तो मैं जो सेवाएं उरई में दे रही हूँ उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो मैं दूरबीन द्वारा बच्चेदानी के ऑपरेशन, बच्चेदानी की गांठों के ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा ट्यूब्स की जांचें, दूरबीन द्वारा बच्चेदानी के मुंह की जांचें, ये सब बेसिकली करती हूँ। साथ में हर तरीके की ऑपरेशन की सुविधाएं हमारे वहाँ मौजूद हैं, जैसे कि ऑपरेशन नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन द्वारा से डिलीवरी, लैट्रिन के रास्ते की ऑपरेशन, छाती की गांठों के ऑपरेशन। बहुत सारी लड़कियां मेरे पास ऐसी आती हैं जो कि सिर्फ इस संकोच से नहीं दिखा पाती हैं कि कोई मेल उनको देखेगा। तो इस तरह की बहुत सारी बच्चियों की जिनकी छाती में गांठें थी उनके भी ऑपरेशन यहाँ सफलतापूर्वक हो जाते हैं। इसके अलावा बच्चेदानी जो बाहर आती है बिना चीरे के जो बच्चेदानी के ऑपरेशन होते हैं वो यहाँ पे उसकी फैसिलिटीज़ हैं। साथ में IVF के कुछ स्टार्टिंग के फेजेस की यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध हैं जो कि मैं करती हूँ। से ये चीज़ बोलना चाहती हूँ खास करके जो हमारी महिलाएं हैं उनसे कि अगर आपको कोई समस्या हो तो प्लीज़ आप खुल के बात करिए। कभी कभी समस्या बहुत छोटी होती है, बहुत ही सिर्फ इवन काउंसलिंग या बात करने से ही आप समझ सकते हो कि आपकी समस्या बहुत बड़ी नहीं है और आपको छुपाने की उसकी ज़रूरत नहीं है। ख़ास तौर पे माहवारी की समस्याएं हैं, महिलाओं में डिस्चार्ज की समस्याएं हैं या छाती की समस्याएं हैं, छाती ब्रेस्ट की जो समस्याएं होती हैं। मैं बोलूँगी आप लोगों से आप खुल के बात करिए। आपको कुछ भी लगता है आप मेरे पास आइए, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है जो आप जिस चीज़ से सकुचा रहे हो या आप जो समझ रहे हो बहुत बड़ी बीमारी है, वो हो सकता है बहुत छोटी कोई चीज़ हो, सिर्फ छोटे मोटे इलाज से ही आप ठीक हो जाओ। और कभी कभी हो सकता है आप सोच रहे हो कि वो समस्या बहुत छोटी है, गंभीर नहीं है, बट जब आप मिलो, आप देखो तो हो सकता है कोई बहुत बड़ी बीमारी की शुरुआत में ही आपको हम पकड़ लें और उसका इलाज अच्छे से हो जाए ताकि आगे जाकर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरी बात ये है कि देखिए जहाँ तक महिलाओं की बात है तो वो बहुत सारी समस्याओं को छुपा ले जाती हैं कि नहीं ये तो होता ही है, आपस में बात करके उस सब चीज़ों को दबा ले जाती हैं। छुपाने और दबाने का कोई भी मतलब नहीं है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे मैं बोलना चाहूँगी, शायद यहाँ का ऐसा मिथ है जो कि बीइंग अ डॉक्टर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको क्लियर करूँ। बहुत सारी प्रेग्नेंट पेशेंट मेरे पास आती हैं जो प्रेग्नेंट होने के बाद शुरू के 3 महीने में कोई मेडिसिन नहीं लेती हैं। मैं यहाँ बात करती हूँ तो मुझे समझ में आता है 80% लोगों का यही मिथ है कि हम 3 महीने के बाद दिखाएंगे। आपको इस बात को क्लियरली समझना चाहिए कि शुरू के 3 महीने प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू के 3 महीने में ही ऑर्गेनोजेनेसिस का काम होता है। ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब बच्चे के अंग बनना, जो आपकी शुरू के 3 महीने बच्चे के पूरे उन 3 महीने में बन जाते हैं। आप उसके 3 महीने के बाद जब आप दिखाने जाते हो तो अगर कुछ बच्चे में गड़बड़ी हो रही होती है तो हम उसको नहीं समझ सकते, नहीं देख सकते हैं, ना ही उसको रोक सकते हैं। तो अगर आप शुरू के 3 मंथ में ही दिखा लोगे तो कुछ नहीं, फॉलिक एसिड की गोलियां होती हैं वो आपको खानी ज़रूरी होती हैं। तो इस मिथ को प्लीज़ दूर करिए कि शुरू के 3 महीने में नहीं दिखाना है। आप कोशिश करिए जैसे आप प्रेग्नेंट होते हो, जैसे आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है, आप कम से कम जाके किसी एक डॉक्टर से विज़िट कराओ। कुछ नहीं तो फॉलिक एसिड की जो गोलियाँ हैं वो आप स्टार्ट करो, ताकि आगे जाके जब आपका बच्चा पैदा हो तो देखिए ये सब समस्याएं तुरंत डिलीवरी के समय नहीं दिखती हैं। डिलीवरी समय बच्चा हेल्दी दिखता है, बट जो समस्याएं इस तरह की होती है न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट की, वो आपको 2-3 साल के बाद समझ में आती है कि मेरे बच्चे में ये प्रॉब्लम है। तो वो स्टार्ट हुआ था शुरू के 3 महीने में। तो कहने का मतलब यही है कि आप लोग शुरू जैसे ही आप प्रेग्नेंट हो आप एक डॉक्टर के पास जाओ और इस बात को दिमाग से निकाल दो कि शुरू के 3 महीने में हमें दवा नहीं लेनी है। शबाना बैठने पे और कोई दिक्कत नहीं? 8 महीने का बच्चा हो गया तुम्हारा?
ठीक है। देखो मैंने तुमको देख लिया है, पेट थोड़ा सा टाइट हो रहा है, तो ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा भारी काम नहीं करना है। अभी तुम्हारा 30वां हफ्ता चल रहा है, तो बच्चे के घूमने का ध्यान रखना है, भारी काम बहुत ज़्यादा नहीं करना है। और जो दवाइयाँ दी इसको खाओ, तुम बीच में दवाइयाँ खा नहीं रहे थे, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। भारी खाना नहीं खाना है, अगर बार बार उल्टी आ रही है तो भारी खाना नहीं खाना है आपको। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो आखिरी महीना तुम्हारा स्टार्ट होने वाला है, 8वां पूरा हो रहा है, 9वां स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें ये करना होता है, बच्चे के घूमने का खास तौर पे ध्यान देना होता है। अगर बच्चे का मूवमेंट कम हो रहा है तो आप अर्जेंट मुझे बता सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ पानी ना आए, ब्लीडिंग ना आए, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अपने खाने पे ध्यान रखना है, थोड़ा सा बच्चे का वज़न आपका कम आ रहा है, तो जो भी आप नॉर्मल खाना खाते हो, रोटी दाल सब्ज़ी, अगर अंडा खाते हो तो अंडा, वो सब चीज़ें खानी है ताकि आपके साथ बच्चे का भी वज़न बढ़े। ये आखिरी महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अपनी आयरन कैल्शियम की गोलियां खाते रहना, खाना खाने के बाद थोड़ा सा टहलना ज़रूर है। बाकी जो पहले प्रिकॉशन बताए थे वो सारे प्रिकॉशन लेने हैं, बहुत ज़्यादा भारी वज़न नहीं उठाने की कोशिश करना है। और किसी भी समय प्रॉब्लम होती है तो फिर आप मुझे बता सकते हो। मैंने मेडिसिन लिख दी है, आप 15 दिन के बाद आके दिखा लेना एक बारी, ठीक है। और बच्चा आपका ठीक है, बच्चा सीधा है, बच्चे का वज़न मुझे 2.25 किलो का लमसम लग रहा है, तो बच्चे का वज़न थोड़ा सा कम है, तो खाना अगर अच्छा खाओगे तो बच्चे का वज़न भी बढ़ जाएगा और आपके लिए भी ज़्यादा आसान रहेगा। और थोड़ी सी मैंने एक्सरसाइज आपको बताई हैं जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए होती है, तो थोड़ा बहुत योगा या आसन जो है वो आप कर लेना अपना, ठीक।